नमस्कार दर्शकों, आज बहुत बड़ी घटना का उद्भेदन हुआ है। आपको बता दें कि अलपट्टी निवासी लड़की जिसका कि बेहोशी की हालत में उघड़ा गांव के गाछी में मिली। बता दें कि 4 लड़का जो कि गलत करने के इरादे से बाइक पर बैठा के उसको घुमाने के व्यू से या कुछ करने के व्यू से ले गए और उघड़ा गाछी में बेहोश करके कुछ गलत करना चाह रहे थे, लेकिन गांव वाले की नज़र पड़ी और प्रशासन को सूचना दी गई। तत्परता से काम किया गया और पकड़ लिया गया। मेडिकल जांच भी कराया गया। देखिए डीएसपी क्या कहा। पतोर थाना का भी अहम रोल रहा। वहीं बेता थाना को सूचना दी गई। अलपट्टी निवासी लड़की का पता छानबीन किया गया। देखिए रिपोर्ट। पासवान नाम के एक लड़के और साथ में उसके बद्दू पासवान नाम के लड़के के द्वारा बाइक पर बिठाकर पतौर के उघड़ा गांव में ले जाया गया काफ़ी देर रात्रि को, और बच्ची के साथ कुछ गलत किए जाने की आशंका थी, प्रयास था। घटना को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हम लोग को सूचित किया गया। तत्कालीन पुलिस की तत्परता से और ग्रामीणों के सहयोग से उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम धीरू पासवान है, जो उसे बाइक में बिठा के लाया था और उस बच्ची को रेस्क्यू कराया गया। बच्ची का उम्र क्या होगा सर? क्या वो नाबालिग थी? हाँ, बच्ची नाबालिग है और स्थिति बिल्कुल अच्छी है उनकी। बयान में बताया गया उसके हाथ कुछ किया नहीं गया था, लोग उठाकर ले गए थे। वहाँ के लोगों की तत्परता से, पुलिस के सहयोग से तत्कालीन उसे रेस्क्यू करा लिया गया और जो लड़का है उसे गिरफ्तार किया गया। लड़की अभी कहाँ भर्ती है सर? लड़की डीएमसीएच में है। जो आईसीयू में भर्ती है, भर्ती होने का कारण क्या है? क्या तकलीफ है उसकी शरीर में? उसे कुछ इन्होंने नशे सिलेक्ट करने के लिए कुछ नशा वगैरह पान कराया था, उसी की दिक्कत है और अदरवाइज कोई उसे इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं है। सर पे पीछे में चोट है। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे जो दोनों ले गए थे। एक हमारे हिरासत में है, दूसरे के लिए प्रयास जारी है। वो भी अलपट्टी की? वो भी अलपट्टी है। लेकिन नामजद अब्दुल सर 4 है, इनके नामजद किया गया है, एक अन्य है, 3 और है, 3 दहाड़े इस तरह की घटना हो, क्या ले रहे हैं? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। नहीं, कानून व्यवस्था कोई धज्जी नहीं उड़ रही है। लड़की उन लोगों को पहले से जान रही थी, गुड फेथ में उसे बैठा कर ले गए थे और ले आने के बाद कुछ नशा वगैरह खिलाने की बात आ रही है। 3 लोग हैं और एक और अज्ञात है। सब लोगों के आने के बाद ही बिल्कुल कहानी सामने आई। तो क्या दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं? दुष्कर्म की घटना कुछ नहीं हुआ। मेडिकल कराया गया था रात में भी, फिर पीएचसी में, फिर डीएमसीएच में भी, और सब कुछ सामने आया है। दुष्कर्म की कोई घटना नहीं हुई। लड़की का बयान भी लिया गया है, पुनः बयान लिया जाएगा। अभी वो बयान है। लड़की की मां ने कहा कि चाकू के दम पर मारपीट की गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर, उघड़ा ले जाने का क्या मतलब? ग्रामीण इलाका है, झाड़ी वगैरह में गाछी में ले जाने का प्रयास किया गया था। ये जो तीनों आरोपी थे, क्या उसके कोई रिश्तेदार उघड़ा उस इलाके में रहते हैं? ये पूछताछ की जाएगी। ये सब तीनों आरोपी जो है ये नाबालिग है या बालिग? एक जो हमारे हिरासत में ये बालिग है, बाकी ये गिरफ्तारी के बाद ही जो बालिग है। एक सर वो चीज जो है मुर्गा फॉर्म की बात कही जा रही है, जिसमें 4 लोगों के साथ लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जहाँ वहाँ के एक शिक्षक के द्वारा देखा। कब की बात है? रात की बात है। नहीं, ऐसा कुछ रात नहीं हुआ है। मतलब पतौर थाने को पुलिस को दिया गया जानकारी, और उसके बाद जो है पतौर थाने की पुलिस के द्वारा जो है बेता ओपी को भी जानकारी दी गई, ताकि वहाँ से अलपट्टी से जानकारी मिल सके और परिजन को इसकी सूचना मिल सके। बार बार कहा जा रहा है ऐसा, इस बात से खंडन करने के लिए वार्ता की जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पीएचसी बात ले जाया गया था बहादुरपुर में। तत्काल ही 3-4 थानों की फोर्स सक्रिय हुई थी। हम लोगों की जानकारी में मामला आया था, ग्रामीणों के सहयोग से ले जाया गया। नशे की हालत में थी, बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी। पीएचसी बहादुरपुर से पुनः डीएमसीएच ले जाया गया, वहाँ भी जाकर पूछताछ की गई। सुबह भी पूछताछ की गई, वहाँ के सामने बयान भी हुआ है। इसलिए ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसा करने का प्रयास जरूर किया जाता, अगर तत्परता से उस समय तत्काल पकड़ नहीं किया जाता तो इसका मामला स्वीकार नहीं किया जाता। सर पीड़ित की अगर बात करें तो पीड़ित के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या उसकी भी जांच करेंगे आप? पीड़ित के ऊपर क्या आरोप लगा? जैसे ये लोग बता रहे हैं कि पहले से जानते जानते थे। ये लग रहा है कि पीड़ित के साथ गई थी, बाइक में बैठ के गई थी, किस अवस्था में गई थी, किस प्रलोभन में गई थी या दबाव में गई थी, कैसे गई थी, ये विशेष बात की जाएगी। बताया जा रहा है कि डायलूटर वगैरह सुंघा कर जो नशीला पदार्थ होता है वो सब बताया गया कि वो नशे में प्रभाव में थी, बताया गया। सर, वहाँ जो बरामद हुई लड़की वो बेहोशी हालत में थी। ऐसी स्थिति में क्या उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं? ये उसी की तो पुष्टि की गई, मेडिकल के द्वारा पुष्टि की गई कि दुष्कर्म भी हुआ है। दुष्कर्म के लिए ले जाया जा सकता है, इस मामले में नहीं किया जाए, लेकिन दुष्कर्म कुछ भी उसके हाथ नहीं हुआ था। उसके पहले ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया। तो क्या आपकी टीम ने काम बेहतर किया है?
बिल्कुल बेहतर किया है। बहादुरपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील थे उस टीम में, बतौर के सचिव थे, महिला सचिव थी, और भी उनकी तत्परता से उसे ले जाकर वहाँ से रेस्क्यू करा कर पीएचडी बहादुरपुर में अपना डीएमसीएच में उस महिला को रखते हुए, बच्ची थी, माइनर थी, सब कुछ देखते हुए सेंसिटिवली महिला पदाधिकारी की मौजूदगी में जो होना चाहिए किया गया। जिस उम्र में पढ़ने लिखने की बात होती है उसमें बालिग नाबालिग जो दोनों पक्ष आ रहे हैं, तो क्या कोई संदेश देना चाह रहे हैं कि खासकर क्या होना चाहिए?